जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बिहार इकोनॉमी में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, बिहार की योजनाएं एवं कार्यक्रम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो जब 28 पूछेगा तो बोध गया, ठीक है। फिर अगर 27 नवंबर पूछेगा, 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो ये राजगीर है, ठीक है। और अगर इसमें लागत पूछे, इसकी लागत कितनी है, तो लागत भी ध्यान रखना है कि 4,475 करोड़ रुपए है। फिर है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का शुभारंभ किया। तो जब गांव में सोलर लाइट लगाने होते हैं ना, तो उसमें एक लोगों से नहीं होता है, कम से कम उसमें 15 लोग चाहिए, 15 लोग चाहिए, तब जाके सोलर स्ट्रीट लाइट लग पाएगी। इसमें फिर नेक्स्ट है कि 2 अप्रैल 2021 को आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत बाल हृदय योजना का आरंभ किया गया। तो किसके द्वारा? तो श्री नीतीश कुमार द्वारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि बिहार में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना को 24 अप्रैल 2021 को पंचायत दिवस के अवसर पर किसने लॉन्च किया? देखिए, केंद्र सरकार की बात हो रही है और श्री नरेंद्र मोदी हैं, तो उन पर टिक करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना का शुभारंभ श्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। तो ये कब? तो जो भी ना 18+ के युवा हो जाते हैं और चाहे वो महिलाएं हो जाती हैं, तो वो उद्यमी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? उद्यमी हो जाती है। तो ये बस याद करने के लिए ट्रिक है, उद्यमी हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना को 30 मई 2021 को किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो ये श्री नीतीश कुमार के द्वारा। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क के अंतर्गत राज्य का पहला पार्क कौन सा है? तो पूर्णिया है। फिर नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना में वृद्धजन योजना का शुभारंभ किया गया है। तो कब? तो इसको ऐसे याद करेंगे कि इस योजना की शुरुआत कब हुई है? तो 1 अप्रैल 2019 को। और 1 अप्रैल 2019 को शुरुआत हुई। अब पूछा कब है? पटना का। तो जब 1 अप्रैल को जब शुरुआत हुई ना, तो पहले हमें एक जन को, कितने जन को? एक जन को वृद्धा पेंशन देना पड़ता था। क्या देना पड़ता था? वृद्धा पेंशन। लेकिन जब हम पटना आए, कहाँ पे? पटना आए, तो हमें पता चला नहीं, हमें तो 14 जन को देना पड़ेगा। कितने जन को? 14 जन को देना पड़ेगा। क्या? वृद्धा पेंशन, ठीक है। तो ऐसे में हम याद कर लेंगे इसको, ये दिमाग में बैठ जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सभी बुजुर्गों को पेंशन देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? सभी बुजुर्गों को, तो ये है बिहार है। फिर है कि SC ST और अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, SC ST अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना, SC ST और अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावासों में खाद्यान्न आपूर्ति योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने कब किया? तो यहाँ पे देखिए, SC ST की बात हो रही है। किसकी? SC ST के। और क्या? अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास खाद्यान्न पूर्ति। तो ये तो हो गया, मतलब ये चीज़ तो माइंड में आएगा, बट SC ST की बात हो रही है ना, तो इसको कैसे हम याद करेंगे? तो इसको हम याद करने का जो हमारा, देखिए इसमें ना अभी SC ST को लेके आगे एक ट्रिक आएगा, जिसमें 2-2 पे हम ऐसे SC के लिए 2 करेंगे और ST के लिए 2 करेंगे। तो उससे हम इसको रिलेट करेंगे कि SC ST की यहाँ भी बात हो रही है, तो 2-2 करके यहाँ पे 4 हो गया, और 4 हमारे इसमें B में है, मतलब A में 4 है लास्ट में। तो ऐसे इसको याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि बिहार में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमी योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कब किया? तो देखिए यहाँ पे आया ना, क्या आया? SC और ST की बात हो रही है और उद्यमी योजना की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हमने बोला कि 2, मतलब एक इसमें और एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। तो इसको हम याद करेंगे कैसे कि अगर जब SC ST पूछेगा, SC ST, तो इसमें 2 और इसमें 2, कुल कितना हो जाएंगे? तो 4। और 4 से हमारा जो ट्रिक लग जाएगा वो हो जाएगा, सॉरी यहाँ है, 4 से ट्रिक लगेगा 4 अगस्त 2018। फिर नेक्स्ट है कि बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कब किया है? तो वित्त निगम की बात हो रही है ना, तो देखिए 1 या 2 रुपए होंगे ना, तो कोई वित्त में उसकी गिनती नहीं होती है। 1 या 2 रुपए, कम से कम 4 रुपए होने चाहिए। क्या? 4 रुपए होने चाहिए, तब जाके वित्त निगम में उसकी गिनती होगी, ठीक है। तो ऐसे याद करेंगे। फिर नेक्स्ट है कि बिहार में सतत जीविका पर्जन योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने कब किया है? तो देखिए जीविका पर्जन है, तो इसको भी ऐसे ही याद करेंगे कि जब ना घर में 5 से 18 सदस्य होते हैं, तो उनकी जीविका चलाने के लिए मतलब एक योजना की ज़रूरत पड़ती है, जीविका पर्जन योजना की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि कह सकते हैं ना कि जब 5 से 18, मतलब 5 से 18 सदस्य होंगे ना, तो उनका जीविका चलाना बहुत
कठिन हो जाता है। इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, तो जीविका पोर्जन की ज़रूरत है, जीविका पार्जन की। तो ऐसे हमारा 5 अगस्त 2018 याद हो जाएगा माइंड में। ये माइंड मैपिंग है बस, ताकि एग्जाम में गलत ना हो। फिर है कि बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का प्रारंभ किया गया। तो बिहार में पूछा है ना, तो देखिए जब किसी की एक कन्या होती है ना, तो उसका उत्थान वो खुद ही कर लेगा। उसका जो भी मतलब उसकी देख रेख है, जो कुछ भी रहेगा वो खुद ही कर लेगा। जब जिसकी तीन तीन कन्याएं हो जाती हैं ना, तो फिर उसके उत्थान के लिए योजना की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ से 3 अगस्त याद कर लेंगे। फिर है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। इसमें तो देखते हैं, पढ़ते हैं इसको कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो इस योजना के अंतर्गत लड़की के जन्म से लेकर स्नातक तक होने तक 54,100 रुपये मिलेंगे, ये भी सही है। फिर इस योजना के अंतर्गत कन्या के जन्म पर 2,000 रुपये, इंटर करने पर 25,000 और ग्रेजुएशन करने पर 50,000 रुपये मिलेंगे, सही है। इस योजना का उद्देश्य बाल विवाह रोकना, लिंग अनुपात में वृद्धि, बालिका शिक्षा को बढ़ावा, कन्या भ्रूण हत्या रोकना, रजिस्ट्रेशन और संपूर्ण टीकाकरण को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी जो है वो सही हो जाएगा, उपरोक्त भी। फिर है जीविका का संबंध किससे है। बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है, तो मैं गरीबी उन्मूलन, ये तो याद ही हो जाएगा। फिर है बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ कब किया गया। तो ये कब इसका प्रारंभ किया गया, योजना एवं मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रोत्साहन कब किया गया, तो ये 2018 में किया गया। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। इस योजना का लाभ लेने के लिए बिहार राज्य का अस्थायी निवासी और आय 1 लाख वार्षिक से कम हो, तो सही है। इस योजना के अंतर्गत यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पीटी पास करने पर 1 लाख एवं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर SC ST जाति के लोगों को 50,000 की प्रोत्साहन राशि सरकार दी जाएगी, ये भी सही। इस योजना के साथ निश्चय के अंतर्गत रखा गया, तो ये पॉइंट गलत है। ठीक है, इस योजना के राज्य कैबिनेट में बैठक को मंजूरी दी, ये भी सही है, तो इस साथ निश्चय में नहीं रखा गया। फिर नेक्स्ट है कि इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। तो इस योजना में केंद्र और राज्य के बीच वित्त पोषण कौन है, तो ये है 60:40। तो ऐसे इसको अगर ये डेट पूछेगा ना, नाम बदल कर कब किया गया, तो जैसे देखिए पहले 1 अप्रैल 2016 को पहले एक इंदिरा थी, मतलब अगर आवास योजना का नाम आता था ना, तो बस एक इंदिरा का जिक्र होता था। बट अब जब प्रधानमंत्री आवास योजना, तो कई प्रधानमंत्री हो सकते हैं, तो ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कब तक किफ़ायती आवास उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया है, तो कब तक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2024। फिर है कि बिहार किस राज्य ने 7 निश्चय विकास कार्यक्रम लाया है, तो ये बिहार राज्य ने 2015 में। फिर नेक्स्ट है कि बिहार की विकसित बिहार के 7 निश्चय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है, तो ये 2016 से शुरुआत हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम में 5 साल में कितना खर्च होना था, तो इसको 5 लाख में कितना खर्च होना था, तो 2,39,800 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है कि विकसित बिहार के 7 निश्चय में शामिल हर घर बिजली लगातार निश्चित योजना का शुभारंभ हुआ है, तो हर घर बिजली लगातार पूछा ना, तो इसमें हम याद करेंगे कि जब लगातार बिजली जलती है ना, तो उससे हमको आँच लगता है, मतलब जब लगातार अगर कोई बल्ब जले तो उससे हमें आँच लगेगा, मतलब लगातार जलने से, तो क्या आँच, और आँच से हम क्या याद करेंगे, आँच से हम याद करेंगे 5 को, और 5 से हमारा ऑप्शन पता चल जाएगा 15 नवंबर 2016। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकसित बिहार के 7 निश्चय में शामिल हर घर नल का जल निश्चय कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई है, तो ये देखिए हर घर नल का जल बोला है। तो देखिए अब यहाँ हम याद करेंगे ना, हर घर नल, घर में जब अगर नल नहीं है, पानी नहीं है, तो कोई कार्यक्रम हो पाएगा नहीं, तो ऐसे याद करेंगे कि 27 पड़ा है और घर में नल ही नहीं है, जल ही नहीं है, तो कैसे होगा, तो 27 से हम याद करेंगे 27 सितंबर 2016। ये बस याद करने के लिए, तो आप इसको माइंड मत करिएगा कि क्या ये हम बोल रहे हैं,
बस उस चीज़ों को याद करनी, क्योंकि ये डाट जल्दी याद नहीं होता है डेट। फिर नेक्स्ट है कि विकसित बिहार के 7 निश्चय में शामिल आर्थिक हल युवाओं को बल। निश्चय योजना के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता सत्ता भोज योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। तो कब हुई है? तो देखिए, क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है ना, स्टूडेंट की क्रेडिट कार्ड। तो जो गांधी जी थे, उन्हीं के जयंती के दिन स्टूडेंट को क्या दिया गया? तो क्रेडिट कार्ड दिया गया। तो ऐसे गांधी जी की जयंती कब? जो 2 अक्टूबर। तो ऐसे हम याद कर लेंगे 2 अक्टूबर 2016। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्चय की शुरुआत हुई है। तो कब हुई है ये? तो देखिए, एक लोग नहीं 27 लोग मिलकर करेंगे। जो निर्माण होता है ना किसी चीज़ का, एक लोग कभी नहीं कर पाएंगे, एक लोग नहीं, कम से कम हमें 27 लोग चाहिए, कम से कम हमें 27 लोग चाहिए। तो ऐसे में हम याद कर सकते हैं 27 सितंबर, निर्माण 27 लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार निश्चय योजना जो 20 जनवरी 2016 से प्रभावी के अंतर्गत सरकारी नौकरियों को महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो ये है कितना? तो ये है 35%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकसित बिहार की 7 निश्चय योजना के अंतर्गत घर तक पक्की गली नालियाँ निश्चय योजना शुरू की गई है। घर तक पक्की गली नालियाँ, तो इसमें हम याद करेंगे ना कि अगर घर तक पक्की गली अगर नहीं होती है, तो जो ऑटो वाले होते हैं ना, ऑटो वाले, तो वो ऑटो वाले ना गली में नहीं जाना चाहते हैं। तो जो भी मतलब ऐसे याद करेंगे, ऑटो से क्या हमें याद हो जाएगा? अक्टूबर याद आएगा। फिर 28 ऐसे याद कर लेंगे कि 28 ऑटो वाले हैं, वो तब तक गली में नहीं जाएंगे ना जब तक उनको पक्की गली नहीं मिले। ये ऐसा ना हो कि बस नालियाँ ही नालियाँ हो। तब अगर ऐसा जब हो जाएगा कि पक्की गली नालियाँ हो, सब हो जाएंगी ना, तो 28 जो ऑटो वाले हैं वो जाएंगे। तो इससे हमारा याद हो जाएगा कि 28 अक्टूबर 2016। फिर नेक्स्ट है कि तकनीकी एवं विकास व्यावसायिक शिक्षा का विकास किस निश्चय योजना के अंतर्गत बढ़ाया गया है? तो अवसर बढ़े आगे बढ़े पढ़े। फिर है कि बिहार के बजट 2007-8 में कौन सी कल्याणकारी योजना की शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये है कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना, बिहार नॉलेज सेंटर की स्थापना। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना से संबंधित कौन सी बातें सत्य हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो, यह योजना वर्ष 2018 में आरंभ हुई। सही है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को फसल की वास्तविक उत्पादन में 20% तक का नुकसान होने के प्रति हेक्टेयर 7,500 रुपये दिया जाएगा। ये भी सही है। फिर नेक्स्ट है 20% से अधिक नुकसान होने पर 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ये भी सही है। इस योजना के अंतर्गत राशि किसानों को सीधे बैंक अकाउंट में दी जाएंगी। ये भी सही। उपरोक्त सभी इसमें सही है। ऑल इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो पढ़ेंगे कि मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में जन्मी बालिकाओं को 2,000 रुपये प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई। कन्या विवाह योजना में मैट्रिक पास के दो वे कन्याएं जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम है, विवाह के अवसर पर 50,000 रुपये देने की प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। कितना? 5,000 रुपये। सॉरी 50 नहीं है, 5,000 है। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई। तो इसमें जो पहला दूसरा तीसरा सब सही है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 21 सितंबर 2020 घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किस राज्य में किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिहार में। फिर है बिहार में चलाई जाने वाली लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना से संबंधित कौन सा कथन सही है? बिहार सरकार को अपनी योजना के 100% राशि राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है। ये भी सही है। इसी योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की वैसी विधवा जिनकी वार्षिक आय 60,000 से कम है आते हैं, तो इस योजना वर्ष 2007 में आरंभ किया गया। तो इसमें तीनों ही कथन सही है, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। फिर है बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इस योजना का लाभ मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की तिथि अर्थात 22 नवंबर 2007 के पश्चात संपन्न विवाह के लिए दिया गया। ये भी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के वैसे परिवार लाभार्थी होंगे जिनके वार्षिक आय 60,000 से कम हो। ये भी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्ध वैध पुनर्विवाह के मामले में यह अनुदान देय होगा। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत हुई है। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत
कब हुई है। तो इसको हम याद करेंगे कि अगर 1-2 कन्याएं होती हैं ना तो उसका विवाह इंसान खुद ही कर लेता है। अब यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ 7-8 अगर कन्याएं हो जाएंगी तो उनका विवाह करने में हमें कन्या विवाह योजना की आवश्यकता पड़ेगी। फिर नेक्स्ट है कि बिहार में चल रही मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इस योजना की घोषणा वर्ष 2007 में हुई है। और फिर इसमें नेक्स्ट है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं एवं किशोरियों को सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण कराना। इस योजना को अंतर्गत महिला अल्पावास गृह, कामकाजी महिला छात्रावास एवं रक्षा गृह की स्थापना की गई। तो तीनों इसमें ही है, तो इसमें अप्रयुक्त सभी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि बिहार में महिला विकास निगम द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इस योजना की शुरुआत 2007-8 में हुई थी, ये भी सही है। इस योजना का लाभ बीपीएल परिवार और बच्चियों को जिनका जन्म 22 नवंबर 2007 के बाद हुई है को मिलेगा। कन्या के जन्म के समय 2000 रुपये की राशि यूटीआई में एक कन्या के नाम से निवेश किए जाते हैं। राशि कन्या को 18 वर्ष की उम्र पूरा करने पर दिया जाता है। तो ये इसमें भी तीनों सही है, तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। बिहार में संचालित अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो योजना का लाभ लेने के लिए विवाह पंजीकृत होना चाहिए। अंतर्जातीय विवाह करने वाली महिलाओं को 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य अंतरराज्यीय विवाह को प्रोत्साहित करना, जाति प्रथा को समाप्ति, दहेज प्रथा को समाप्ति आदि है। तो ये इसमें तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में संचालित बालक बालिका साइकिल योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। सभी सरकार हाई स्कूल, मदरसों, संस्कृत विद्यालय और 9वीं कक्षा में नामांकित छात्र छात्राओं के लिए साइकिल क्रय हेतु अब 3000 रुपये की राशि दी जाएगी, सही है। इस योजना के कारण हाई स्कूल में सृजन दर कमी है और स्कूलों में लड़कियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, सही है। मुख्यमंत्री साइकिल योजना की शुरुआत 2007-8 में की गई, ये भी सही है। इस योजना का लाभ सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को मिलेगा, ये कथन गलत है। तो हमारा जो राइट आंसर इसमें क्या पूछा है, असत्य कौन है, तो ये हमारा असत्य कौन सा, डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री शताब्दी बालिका पोषक योजना का प्रारंभ कब किया गया है। तो इसमें क्या पूछा है कि मुख्यमंत्री शताब्दी, तो देखिए जो ना 11-12 साल की बालिका होती है ना, 11-12 साल की, उनको ना नहीं पता होता है कि शताब्दी वर्ष क्या है, ठीक है। इससे याद कर लेंगे कि 2011-12 हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुख्यमंत्री बालिका पोषक योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें है पहला कि यह योजना वित्तीय वर्ष 2008-9 से संचालित है। सभी सरकार प्राथमिक विद्यालय के वर्ग 6-7 में नामांकित प्रत्येक छात्र छात्राओं को पोषक एवं शिक्षण सामग्री हेतु 1000 रुपये की द्वारा नगद राशि की उपलब्ध कराई जाती है। राष्ट्रीय विद्यालय के शिक्षा समिति के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। फिर नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री पोशाक योजना में कौन सा तथ्य गलत है। तो राइट आंसर है कि बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 में यह योजना संचालित है। सभी सरकार और सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालय के वर्ग 3 से 5 में नामांकित प्रत्येक छात्र छात्राओं को 500 रुपये नगद प्रदान की जा रही है, जिसे पढ़कर वर्ष 2018 में 700 रुपये कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि को 600 रुपये बढ़ाकर वर्ष 2018 में 800 रुपये कर दिया गया। तो ये, और यह राज्य सरकार द्वारा संचालित है। तो इसमें जो क्या पूछा है, कौन सा तथ्य गलत है, तो इसमें सी जो है वो गलत है। फिर नेक्स्ट है, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना संबंधित कौन सा कथन सही है। तो इसे 2007 में आरंभ किया गया और ये बिहार सरकार की है। बीपीएल परिवार में आने वाली 60,000 से कम आय वाली विधवा और 400 रुपये की पेंशन का प्रावधान है, उपरोक्त तो सभी सही है। फिर नेक्स्ट है, बिहार निःशक्त पेंशन योजना संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो बिहार सरकार की अपनी पेंशन योजना जिसमें 70% राशि राज्य सरकार देती है। यह पेंशन योजना को वर्ष 2007 में लागू होता है और इसमें शारीरिक रूप से निःशक्त लोगों को 400 रुपये की पेंशन दी जाती है। तो इसमें भी डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। कबीर अंत्योष्टि अनुदान योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो 2007 में प्रारंभ हुआ, ये राज्य सरकार की योजना है। बीपीएल परिवार के आयु के व्यक्ति की मृत्यु के पर अंत्येष्टि क्रिया हेतु परिवार को 3000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। तो ये डी सही है, यहाँ पे भी डी ही सही है हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं क्या है कि मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना संबंधित है। तो कहाँ से, ये बिहार से। फिर है कि बिहार में मिशन मानव विकास योजना चलाई जा रही है। बिहार में मिशन मानव विकास योजना चलाई जा रही है, तो किसके लिए। तो इसमें हम ध्यान देंगे कि जो 18+ के जो इंसान हो जाता है ना, बच्चे, उनका विकास तो स्वयं हो जाता है। इनका जो विकास है ना वो स्वयं हो जाएगा।
ठीक है। लेकिन हमें किसका मिशन जो चलाया गया तो किसके लिए चलाया गया है, तो ये चलाया गया है 15+ बच्चों के लिए, ठीक है। 15+ जो मानव है उनके विकास के लिए हमें मिशन मानव विकास चलाया गया है। फिर नेक्स्ट की बिहार में मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना को कब शुरू किया गया है, तो जो देखिए इसमें भी ऐसे याद करेंगे, जो 18+ की कन्याएं होती हैं ना, कन्या विवाह, वो खुद सशक्त हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, वो सशक्त रहती हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। और लेकिन यहाँ यहाँ क्या कह रहा है कि लेकिन जो 16 या 17 की होती है ना, वो सशक्त नहीं होती हैं, उनके लिए हमें निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना चलाना पड़ता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 2016-17। नेक्स्ट है महादलित विकास मिशन का शुरुआत बिहार में कब हुई है, तो महादलित का हो जाएगा 2007, ठीक है। कि सप्तऋषि, देखिए महादलित से कैसे याद करेंगे, 2007 की जो सप्तऋषि थे ना, तो इस बार विकास इतना हो गया है देश का कि यहाँ पे ना दलित या फिर किसी में कोई भेदभाव नहीं है। तो इस बार जो सप्तऋषि हुए हैं ना, वो 7 ऋषि जो है वो महादलित हुए हैं। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, सप्त से 7 हो जाएगा और 7 से सप्तऋषि महादलित। फिर बिहार में जननी एवं बाल सुरक्षा योजना का शुभारंभ कब किया गया है, तो देखिए जो जननी होती हैं, जननी मतलब माता, ठीक है। जननी जो होती हैं अपने बच्चों को, जो जननी होती हैं वो अपने बच्चों को ना 1 जुलाई से, कब से, 1 जुलाई से सब मतलब अपने बच्चों को ना स्कूल भेजना स्टार्ट करती हैं। जो जननी होती है वो 1 जुलाई से अपने बच्चों को स्कूल भेजना स्टार्ट कर देती हैं। और फिर क्या होता है, बच्चा तो जाता नहीं है क्योंकि 2 महीने की मतलब ऐसे छुट्टी हो जाती है, समर वेकेशन हो, तो बच्चा जाता नहीं है। तो कम से कम इनको ना 6 दिन तक परेशान होना पड़ता है। मतलब 1 जुलाई से लेकर कम से कम 6 दिन इनको परेशान होना पड़ता है। लेके जाएंगे तो छोड़ेंगे तब जाके बच्चा स्कूल में रहता है, 6 दिन बाद वो जाने लगता है खुद से। तो ऐसे हम याद कर लेंगे, 1 जुलाई और 6 की बात हो रही है तो 1 जुलाई से 2006, ठीक है। फिर स्मार्ट सिटी मिशन के लिए बिहार के किन शहरों को चयन हुआ है, तो जैसे ऐसे में याद करेंगे कि कोई स्मार्ट इंसान है, ठीक है, उसको उसका मिशन है कि मतलब खुद को स्मार्ट साबित करना, ठीक है। तो वो पटना भाग कर जाता है, और जब पटना भाग कर वो गया तो फिर वहाँ पे ना पटना भाग कर गया, ऐसे याद करेंगे, पटना फिर है भाग कर गया। और फिर क्या होता है, तो वहाँ उसे पता चलता है ना कि नहीं, तुम पहले मुजफ्फरपुर जाओ और वहाँ पे बिहार शरीफ के दर्शन करो। हम बिहार शरीफ को ऐसे ना किसी तीर्थ स्थल पे ऐसे याद करेंगे कि पहले मुजफ्फरपुर जाओ और बिहार शरीफ के दर्शन करो, तब तुमको एक स्मार्ट मिशन पे कामयाब होगे। तो ऐसे हमको याद करना है कि उसको क्या कहा जाता है। तो पटना से हो जाएगा पटना, और भागे हुए गया तो इससे भागलपुर हमारा हो जाएगा, और मुजफ्फरपुर से मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ से बिहार शरीफ। तो जो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आइए देखते हैं कि पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ। तो हमारा बी जो है राइट आंसर होगा। फिर है कि बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना शुरू हुई है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा जो फर्स्ट या सेकेंड रैंक पे आती हैं, ठीक है, कोई है वो फर्स्ट या सेकेंड रैंक पे आती हैं तो वो ठीक है। लेकिन यदि वो 8 या 9 रैंक पे आती है ना, तो वो मतलब सही नहीं है, वो अत्यंत पिछड़ी हुई है। क्या है, वो अत्यंत पिछड़ी हुई है। कोई भी मेधावी छात्र है, अगर वो फर्स्ट और सेकंड रैंक पे आती है तो उसको सही मानते हैं, लेकिन अगर 8 और 9 रैंक पे है तो अत्यंत पिछड़ी हुई है। तो इससे हम याद कर लेंगे सी, 2008 और 9। फिर है बिहार में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और एवं जनजाति मेधावृत्ति योजना शुरू हुई है, तो इसको कैसे याद करेंगे कि अनुसूचित जाति और जनजाति की जो SC ST है ना, पहले हमारे सोसाइटी थी उसमें मतलब SC ST को बहुत ज़्यादा वो किया जाता था। तो SC ST से याद करेंगे कि SC ST कितना भी कोशिश करते थे ना, बस इनकी जो रैंक थी ना वो 8th या 9th थी, तो अत्यंत पिछड़े हुए थे ना SC ST। तो पिछड़ा से हम याद अभी ऊपर ही किए हैं 8वां 9वां, तो ऐसे हम याद करेंगे कि 8वां 9वां रैंक है, तो इससे हमको ये याद हो जाएगा और हमारा माइंड मैपिंग हो जाएगा, इससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2020 को बिहार के किस जिले से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है, तो खगड़िया है। फिर नेक्स्ट है कि बिहार सरकार के 7 निश्चय में निम्न में से कौन सी सम्मिलित नहीं है, तो इसमें जो है बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, क्योंकि ये जो डेट है ना जल्दी याद नहीं होते, इसलिए मैंने थोड़े से इसमें ट्रिक डाले हैं। अगर उसमें कुछ मतलब गलत लगा हो तो उसको माइंड मत करिएगा, क्योंकि ये बस मैंने याद करने के लिए ये सारी चीज़ें बोली हैं।
तो और नेक्स्ट बिहार इकोनॉमी के जो भी चैप्टर उसके नेक्स्ट वीडियो जल्दी चैनल पे अपलोड होंगे। इसके पहले भी सारे चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से उसे कवर कर सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।